वेलकम बैक टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल में। आज का दिन हम सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज वट सावित्री व्रत है। ये व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं, बल्कि एक पत्नी के अटूट विश्वास और पति व्रत धर्म की शक्ति का प्रतीक है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सावित्री और सत्यवान की वो चमत्कारी कथा, जिसमें सावित्री ने यमराज तक को हारने पर मजबूर कर दिया था। कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भक्ति की यह धारा ऐसे ही बढ़ती रहे। वट सावित्री व्रत की कथा। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने बड़े बड़े पंडितों, ज्योतिषों और विद्वानों को बुलाया। जब ज्योतिष आए तो राजा ने उन्हें अपने आसन पर बिठाया और पूछने लगा, मेरे कोई संतान है या नहीं। तब ब्राह्मण ने बताया कि आपके एक कन्या का जन्म होगा, जो अपने विवाह के 1 साल बाद विधवा हो जाएगी। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए। 1 साल बाद उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। उस लड़की का नाम उन्होंने सावित्री रखा। कुछ साल बाद जब वह यौवनावस्था में आई तो पिता को उसकी शादी की चिंता हुई। तब पिता ने नारद जी को बुलाया और सारा हाल कहा सुनाया। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, तुम अपनी पुत्री सावित्री से कहो कि वह अपने योग्य पति को खुद ढूंढे, फिर उसी से उसकी शादी कर देना। राजा ने अपनी पुत्री को पास बुलाया और नारद जी के द्वारा कही बात कह दी। सावित्री भी उनकी बात मान गई और पति की खोज यात्रा में निकल पड़ी। एक सत्यवान नाम का लड़का लकड़ी काट रहा था। सावित्री उसे देखकर उस पर मोहित हो गई और उसे अपने पास बुलाया। उसने उसका नाम, पता, माँ बाप आदि को पूछा। सत्यवान ने कहा, माता पिता अंधे हैं, मैं उन्हीं के साथ इस जंगल में रहता हूँ और लकड़ी काटकर गुजारा करता हूँ। सावित्री ने उससे शादी करने को कहा। सत्यवान हंसने लगा और कहा, तुम महलों में रहती हो और मैं जंगल में रहता हूँ, तुम्हारा और मेरा कैसा साथ हो सकता है। परंतु सावित्री उससे हट करने लगी और सत्यवान को अपना पति बनाने की कोशिश करने लगी। अंत में सत्यवान मान गया और उसे अपनी जंगल की कुटिया में ले गया। उसने उसे अपने माता पिता से मिलाया और उसकी हट सुनाई। सत्यवान के पिता ने उसे काफ़ी समझाया, परंतु सावित्री के सामने एक भी नहीं चली। सत्यवान को अपना पति स्वीकार करके घर वापस आई और पिताजी को ये बात बताई कि उसने अपना पति चुन लिया है। जब सावित्री अपने पिता से ये बात कह रही थी, तभी नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा कि तूने अपने लिए कौन सा पति चुना है। तब सावित्री ने बताया कि सत्यवान नाम का युवक है, उसको अपना पति चुना है। तब नारद जी कहने लगे, उसमें सब गुण ही गुण हैं, परंतु वो विवाह के 1 साल बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए तू कोई दूसरा वर चुन ले। सावित्री ने कहा, हिंदू नारी एक ही बार पति को चुनती है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। माता पिता के बहुत समझाने पर वह नहीं मानी। तब नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरा कल्याण हो। यह कहकर नारद जी चले गए। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने पति के कल्याण के लिए भगवान की पूजा करने लगी। जब वह दिन निकट आने लगा, तब वह उपवास रखने लग गई। 7 दिन पहले उसने बड़ी भक्ति से पूजा की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पूछा कि तेरी पूजा करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना है मांग ले। तब सावित्री ने उनसे वर मांगा कि मेरे पति के अंत समय में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, उनको बचाने का कोई उपाय बताएं। तब भगवान शिव बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस है, कल तू बड़ के वृक्ष की पूजा करना, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तब सावित्री ने वैसा ही किया, रात्रि जागरण भी किया। सुबह जब सत्यवान जंगल को जाने लगा, तब वो कहने लगी कि मैं भी साथ चलूंगी। सत्यवान ने मना किया, परंतु सावित्री नहीं मानी। वह अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर जंगल में सत्यवान के साथ चली गई। सत्यवान जंगल में पहुंचकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने लकड़ी काटनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसके सिर में दर्द हुआ और वृक्ष से नीचे आकर सावित्री की गोद में लेट गया। सावित्री की चिंता बढ़ने लगी। इतने में सत्यवान बेहोश हो गया। सावित्री ने देखा मेरे सामने कोई खड़ा है। उसने पूछा, आप कौन हैं?
तब उसने कहा, मैं धर्मराज हूँ और मैं तुम्हारे पति के प्राण को लेने आया हूँ। इतना कहकर धर्मराज सत्यवान के प्राण लेकर चले गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। धर्मराज ने मना किया परंतु वो नहीं मानी। तब उसने कहा, अपने पति के अलावा कोई 3 वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, पहला मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं, दूसरा उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाए और तीसरा मैं पुत्रव्रती हो जाऊं। धर्मराज ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कहकर वे आगे चल दिए। आगे जाकर पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री फिर भी पीछे पीछे आ रही थी। तो वो गुस्सा होकर बोले, अब क्यों मेरे पीछे आ रही है? तब सावित्री ने कहा, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने को कहा है, परंतु मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं, मैं पुत्रवती किस प्रकार होऊंगी? धर्मराज चक्कर में पड़ गए और वे सावित्री से बोले, तूने मुझे जाल में फंसा लिया, अब तू जा और अपने पति के पास पहुंच जा। जैसे ही तू अपने पति के पास पहुंचेगी तेरा पति जीवित हो जाएगा। वो वापस आ गई और उसका पति जीवित हो गया। फिर वह घर आके और सुख से रहने लगी। तभी सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और राज्य भी वापस मिल गया। ये सब कुछ बड़ की पूजा और व्रत के प्रभाव से हुआ, इसीलिए इसे बड़ सायत या बड़ सावित्री व्रत भी कहते हैं। हे भगवान, जैसे तुमने सावित्री को अटल सुहाग दिया वैसा सबको देना। तो ये थी दोस्तों सत्यवान और सावित्री की एक अमर कथा। माता सावित्री ने जिस प्रकार अपने पति के प्राणों की रक्षा की, अपने परिवार का मान बढ़ाया, ईश्वर करे कि आप सभी का सुहाग अखंड रहे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आशा करती हूँ कि राधा रानी ऑफिशियल की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपनी सखियों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावन कथा का पुण्य प्राप्त कर सकें। कमेंट में जय सावित्री माता लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।